आपका मीनू सिंह की क्लासेस में मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ नया वीडियो। और आज हम बात करेंगे एसएससी के बारे में। एसएससी सीजीएल में जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, कौन सा पोस्ट आपके लिए कहाँ पे जॉब लोकेशन देता है, कौन सा पोस्ट आपके लिए कम हेक्टिक रहता है, कौन सा पोस्ट आपके लिए ज़्यादा हेक्टिक रहता है। इन सब बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। ये एसएससी के पूरे जॉब प्रोफाइल के बारे में, जिसमें आप चूज़ कर सकते हैं। और इसका एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट आपका जून में है, ठीक है। तो आपके पास अभी भी 4 मंथ बचे हुए हैं प्रिपरेशन के लिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देने का प्रयास कीजिए, मॉक PYQ, ठीक है। और मैथ और इंग्लिश को इंग्लिश डेली बेसिस पर रिवीजन करते रहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। और सबसे बड़ा हैक्टिक जो है वो जीके, जीएस और करंट अफेयर्स। यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। ये पोर्शन कवर ना करने के कारण ज़्यादातर बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। और कट ऑफ आपने देखा ही है कि अभी प्रेजेंट में 153 कट ऑफ गया, ठीक है, अनरिजर्व का, यूआर का। तो आपको समझना पड़ेगा कि 200 में से 153 कट ऑफ जा रहा है, तो आपको किस लेवल का तैयारी करना होगा। यहाँ पे कोई भी पोर्शन आप अगर थोड़ा सा भी स्किप कर देते हैं तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, कट ऑफ आप क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि आपके लिए हर एक पोर्शन कितना जरूरी है। मैथ, रीजनिंग तो इजी पोर्शन है, तो उसको आप साइड बाय साइड मॉक में देते जाइएगा तो वो कवर अप हो जाएगा। लेकिन मैथ, इंग्लिश और जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, इन पोर्शनों को आपको डेली बेसिस पर रिवाइज भी करना पड़ेगा, मॉक भी देना पड़ेगा, पीवाई को भी देखना पड़ेगा, कौन सा पोर्शन से कहाँ ज़्यादा सवाल फंस रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं एसएससी के जॉब प्रोफाइल के बारे में, एक एक करके देखते हैं, ठीक है। इससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के लगातार क्लासेस अब अपलोड होंगे। मैं पिछले महीने बिल्कुल भी यहाँ पर क्लासेस अपलोड नहीं कर पाई, लेकिन अब रेगुलरली यहाँ पे क्लासेस अपलोड किए जाएंगे। आप लोगों का सपोर्ट प्यार बना रहेगा तो आपको बेहतरीन कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल करवाए जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए अपने कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज आप कमेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला पोस्ट जो है एसएससी का, एसएससी सीजीएल का, वो ASO है। इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट क्रेज रखते हैं ASO पोस्ट के लिए। इसमें कौन कौन सा आता है तो MEA, AFGOQ, IB, CSS, ठीक है। ये MEA क्या है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। यहाँ पे आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, इसका जॉब प्रोफाइल क्या रहता है तो इसका मैक्सिमम टाइम आपको दिल्ली में लोकेशन दिया जाएगा, दिल्ली पोस्टिंग आपको दी जाएगी। यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर में आपको फॉरेन ट्रिप लग सकता है, फॉरेन ट्रिप आपको वर्क एक्सपीरियंस मिल सकता है फॉरेन का, ठीक है। फॉरेन ट्रिप पर आपकी जो अर्निंग होगी, जो इनकम आपकी होगी वो बिल्कुल भी टैक्स फ्री हो जाएगी। आप कितना भी अर्न करते हैं वो टैक्स फ्री में आएगी, ठीक है। और इंडिया में आपकी जो सैलरी रहेगी वो टैक्स के अंदर आएगी, ठीक है, टैक्स के अंदर आएगी इंडिया में। और फॉरेन में आपकी टैक्स फ्री सैलरी हो जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। अगर आप अदर कंट्रीज़ में भेजे जाते हैं तो वो टैक्स फ्री सैलरीज में काउंट होती है, लेकिन इंडिया में जो सैलरी रहती है वो टैक्स के अंडर आती है, ठीक है। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का सैलरी है, ठीक है। ये इसमें सोशल रिस्पेक्ट आपका रहता है, ठीक है, सोशल रिस्पेक्ट आपको मिलती है। MEA में, एक्सटर्नल अफेयर्स में आपको जहाँ पे भी आप पोस्टेड रहते हैं वहाँ पे सोशल रिस्पेक्ट आपको मिलती है। और जॉब जो रहता है, जॉब टाइप रहती है क्लर्क की, क्लर्क टाइप का जॉब रहता है। आपको अपने यूनिट में क्लर्क लेवल पे अपॉइंट किया जाता है, लेकिन आप बाहर जब भी कहीं जाते हैं तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कारण आपको रिस्पेक्ट यहाँ पे मिलती है, बिल्कुल, ठीक है। ये आपका MEA का जॉब प्रोफाइल है। वहीं पे आप AFHQ, इसमें आपका क्या जॉब प्रोफाइल रहता है तो इसमें आपका
फिक्स्ड वर्किंग आवर रहता है, ठीक है, वर्किंग आवर फिक्स्ड रहता है। 6 घंटे 8 घंटे जो भी वर्किंग आवर आपका रहता है वो फिक्स्ड रहता है, उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे वर्किंग नहीं करना पड़ता। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आपको मिनिस्टर्स की का प्रेशर रहता है, वहाँ के सीनियर्स का प्रेशर रहता है, बहुत सारे प्रेशर्स यहाँ पे झेलने पड़ते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स में, ठीक है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको वहाँ पे हमेशा शेयर करना पड़ता है। और ये जो आपका AFHQ में है, यहाँ पे फिक्स्ड वर्किंग आवर रहता है। मोबाइल अलाउड नहीं है, नो मोबाइल, ठीक है, मोबाइल अलाउड नहीं रहता है वहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज़ से, क्योंकि ये प्रॉपर आपको आर्म्ड फोर्स के साथ काम करना पड़ता है, ठीक है, आर्म्ड फोर्स के साथ ये काम करना पड़ता है, इसीलिए वहाँ पे मोबाइल आपको अलाउड नहीं होता। और यहाँ पे आपको कैंटीन कार्ड मिलता है, कैंटीन कार्ड मिलता है, लेकिन जैसे आर्मी वालों को कैंटीन कार्ड मिलता है और उसमें उनको सभी सुविधाएं जो जो मिलती हैं वो आपको नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको लिकर फ्री नहीं रहता है, आर्मी वालों को लिकर फ्री रहता है, ठीक है, लेकिन आपको ये लिकर फ्री नहीं रहता है, क्लियर। मोबाइल आपको यहाँ पे अलाउड नहीं रहता है, सैलरी अच्छी रहती है, आपको आर्म फोर्स के साथ वर्क करना रहता है। यहाँ पे आपका क्लरिकल वर्क फोर्स नहीं रहता है, फाइल मेंटेनेंस ये सब का काम रहता है, ठीक है, लेकिन अंडर आर्मी, ठीक है। वहीं पे IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपका काम रहता है क्लर्क के तौर पे, ठीक है, क्लर्क के तौर पे आपका काम रहता है। वहाँ पे आपको सिक्योरिटी पर्पज से नहीं रखा जाता है, ठीक है। ASO में क्लर्क लेवल पे ही आपका जॉब रहता है। आपका आर्मी के साथ भी क्लर्क लेवल का रहता है, एक्सटर्नल अफेयर्स में भी क्लर्क लेवल का रहता है। अगर फॉरेन ट्रिप लगता है तो आपकी सैलरी अच्छी खासी बन जाती है, ठीक है। लेकिन IB में क्लर्क लेवल पे आपका जॉब प्रोफाइल रहता है। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी वर्क नहीं किया जाता है, नो सिक्योरिटी वर्क आपका, ठीक है। सिक्योरिटी अलाउंसेस मिलती है लेकिन, ठीक है, सिक्योरिटी अलाउंसेस मिलती है आपका 9,000 करके सिक्योरिटी अलाउंसेस IB में आपको मिलता है, ठीक है। एक जॉब प्रोफाइल है CSS क्या है, तो यहाँ पे आपको सैलरीज वगैरह सभी अच्छे रहते हैं। पोस्टिंग आपकी दिल्ली में रहती है, ठीक है, दिल्ली में आपकी पोस्टिंग रहती है। और प्रमोशन का यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा फास्ट रहता है, आपको फास्ट प्रमोशन यहाँ पे CSS में मिल जाता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ज़्यादातर जॉब प्रोफाइल्स जो हैं सभी दिल्ली में ही आपको ज्वाइनिंग देता है। तो ये जो जॉब प्रोफाइल है आप मान सकते हैं कि मेन के लिए तो अच्छा है ही, मेन के लिए यहाँ पे फॉरेन ट्रिप के लिए MEA का एक अच्छा चांस मिलता है कि वहाँ पे आप फॉरेन ट्रिप में जाकर टैक्स फ्री सैलरीज अर्न करके आप वाइट मनी सेव कर सकते हैं और एक बार में आप कुछ भी बड़ा काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फीमेल के लिए भी बहुत अच्छा चांस रहता है, क्योंकि ज़्यादातर आपका जॉब लोकेशन दिल्ली में रहता है, आपको ज़्यादातर इधर उधर जाना नहीं पड़ता है, ज़्यादातर ट्रांसफर्स नहीं होते हैं अलग अलग एरियाज़ में, ठीक है। तो उसके चलते फीमेल्स को अच्छा बेनिफिट मिल जाता है यहाँ पे। और CSS में फास्ट प्रमोशन मिलता है और ये प्रॉपर दिल्ली में ही आपको ज्वाइनिंग मिलती है और लोकेशन आपका जॉब प्रोफाइल दिल्ली में ही रहता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी आपको अगर फॉरेन ट्रिप नहीं दिया जाता है तो आप दिल्ली में ही रहते हैं, ठीक है। और बाकी आपने जॉब प्रोफाइल समझ लिया। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर में आपको इंस्पेक्टर का पोस्ट मिलता है, टैक्स असिस्टेंट का पोस्ट मिलता है और ऑफिसर सुप्रिटेंडेंट का पोस्ट मिलता है, ठीक है। इंस्पेक्टर का जो पोस्ट आपको मिलता है वो आपको कुल मिलाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रह के कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें सोशल रिस्पेक्ट तो पूरा है, सोशल रिस्पेक्ट आपका देखा जाए तो फुल सोशल रिस्पेक्ट है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको रह के काम करना है। यहाँ पे आपका सैलरी जो है वो अच्छा खासा है, 46,000 ग्रेड पे आपको सैलरी मिलती है, ठीक है, जो कि आपको अच्छा इन हैंड मिल जाता है। और इसमें इनकम टैक्स ऑफिसर में जोनल ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, जोनल ट्रांसफ़र आपको मिल जाता है, आप अपने जोन में जाकर कार्य कर सकते हैं, होम टाउन में आप जाकर कार्य कर सकते हैं, जोनल ट्रांसफ़र आपको मिल जाएगा। यहाँ पे प्रमोशन का थोड़ा सा इशू रहता है, प्रमोशन थोड़ा स्लो रहता है, ठीक है,
प्रमोशन स्लो रहता है, फास्ट प्रमोशन यहाँ पे नहीं हो पाता है, जैसे CSS में फास्ट प्रमोशन था, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में स्लो प्रमोशन पॉलिसी है। एम्प्लॉई जो यहाँ पे है वो फ्रेंडली रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनियन बाजी बहुत ज़्यादा है, तो एम्प्लॉयज़ वर्किंग एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फ्रेंडली रहते हैं आपसे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। और कोऑपरेटिव हायर ऑफिसर जो हैं वो आपसे कोऑपरेट करके कार्य करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सीनियर जूनियर का कोई ऐसा इशू नहीं होता है, ठीक है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड सारे कार्य करने को मिलते हैं। आप इनकम टैक्स, आप खुद इनकम टैक्स कैटेगरी में आते हैं और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रह के उन सारी बातों के बारे में जो इंटरनल पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में जानकारियाँ मिलती है, तो ये भी अच्छा खासा जॉब है। यहाँ पे जो जॉब प्रोफाइल है आपको कहीं पे भी मिल सकता है, जोनल ट्रांसफ़र है आपका, आप जहाँ पे भी सूटेबल हो वहाँ पे आप जाकर अपना कार्य कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रोफाइल देख लेते हैं। अगला है GST ऑफिसर। GST ऑफिसर, GST 2016 से लॉन्च हुआ है, ठीक है। इससे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही था, लेकिन 2016 से GST ऑफिसर GST लॉन्च हुआ है, तो उसके बाद से इसका स्पेशल पोजीशन बन गया है। तो इसमें इंस्पेक्टर और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पोस्ट आपको मिलता है। इसमें अच्छा खासा आप ग्रेड पे मिल जाता है। आपका जो इंस्पेक्टर का पोस्ट है वो 4600 ग्रेड पे से स्टार्ट होता है, 4600 ग्रेड पे से। और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो पोस्ट है वो 4200 ग्रेड पे से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये आपका अच्छा खासा इन हैंड सैलरी मिल जाता है। GST इंस्पेक्टर में भी जोनल ट्रांसफ़र आपको मिल जाता है, ठीक है। जोनल ट्रांसफ़र मिल जाता है, जैसे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मिल जाता है, वैसे GST में भी जोनल ट्रांसफ़र मिल जाता है। GST ऑफिसर में यूनिफॉर्म कोड है, यूनिफॉर्म आपको पहनना है, लेकिन जब आपको बहुत ज़्यादा एनी टाइम पहन के नहीं रहना है जोनल GST ऑफिसर में, लेकिन यूनिफॉर्म है, इसमें यूनिफॉर्म आपका है, ठीक है। उसके बाद सैलरी अच्छी खासी है, ग्रेड पे मैंने बता दिया 4600 4200 ग्रेड पे है दोनों का, ठीक है। हाई सोशल रिस्पेक्ट है, क्योंकि आप GST ऑफिसर हैं, आप GST को लेकर बहुत सारे रेड वगैरह चलते रहते हैं, तो उसके आप ऑफिसर हैं, तो सोशल रिस्पेक्ट तो है ही। और प्रमोशन का पॉलिसी यहाँ पे स्लो है, ठीक है। प्रमोशन का पॉलिसी स्लो है, बहुत ज़्यादा प्रमोशन यहाँ पे नहीं मिल पाता है, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र है, ठीक है। फ्रिक्वेंटली ट्रांसफ़र यहाँ पे किया जाता है, आपको ज़रूरत पड़ने पर इधर उधर मतलब भागम भाग बहुत ज़्यादा इसमें है, ठीक है। तो ये सब आपका GST ऑफिसर का फॉर्म आप भरते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ेगा कि आपको फ्रिक्वेंटली ट्रांसफ़र मिल सकते हैं। आप एक जगह फिक्स नहीं रह सकते हैं कि आप चाहें कि मैं होम टाउन चला गया तो वहाँ पे आप एक जगह फिक्स रहें, ऐसा नहीं है। आपको जोनल ट्रांसफ़र मिलेगा, लेकिन फ्रिक्वेंटली आपको इधर से उधर फेंका जाते रहना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है AEO इन ED डिपार्टमेंट में आपको AEO बनने का मौका मिलेगा। इसमें आपको क्या है, तो AEO में हाई वर्क लोड है, ठीक है। ED का आप जान ही रहे हैं कि यहाँ पे कितने सारे रेड, अभी पिछले साल ही बहुत सारे रेड मंत्रियों विधायकों पर पड़ा था, जिसमें से हेमंत सोरेन झारखंड के, ठीक है, मेन नेता जो पक्ष में थे, जिनकी सत्ता थी, उनको ही ED ने रेड मारा, उन्हीं पर, और उन्हीं पर जांच किया गया। तो उसमें हेमंत सोरेन थे, केजरीवाल थे, अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के CM, पूर्व CM, ठीक है, अभी तो वो हट गए। तो ये ED का प्रेशर है, यहाँ पे हाई वर्क प्रेशर है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है ED में, ठीक है। आपको सिक्योरिटी अलाउंसेस मिलेगा यहाँ पे 20% का सिक्योरिटी अलाउंसेस मिलेगा, 20% का। हाई सोशल रिस्पेक्ट है, क्योंकि आप ED डिपार्टमेंट से हैं, आपको अलग अलग जगहों पर रेड मारने को मौका मिलता रहता है, तो आपका रिस्पेक्ट तो है। और यहाँ पे फास्ट प्रमोशन भी है, ठीक है, फास्ट प्रमोशन भी है, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है। और पावर भी यहाँ पे हाई है, आपको मंत्री विधायकों को तक रेड मारने का होना कार्य करना पड़ता है, तो ये भी वर्क तो हाई पावर का है, ठीक है। लेकिन
ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है वो फ्रिक्वेंटली है, आपको इधर से उधर फेंकते रहेगा। 3 से 4 साल में आपको एक जगह फिक्स नहीं रहने देगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, मतलब आपको छोटे हाथ मारने का मौका नहीं मिलता है, बड़े बड़े हाथ ही मारते हैं आप। तो यहाँ पे वर्कलोड भी बहुत है, तो आपको ट्रांसफ़र भी बहुत ज़्यादा मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये है AEO का, ED डिपार्टमेंट का। ठीक है, सैलरी अच्छी खासी है, लेकिन वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और 20% आपका सिक्योरिटी अलाउंसेस मिलेगा, ये भी आपका अलग से है। ठीक है, चलिए प्रिवेंट ऑफिसर और एग्जामिनर। प्रिवेंट ऑफिसर और एग्जामिनर ये क्या है? तो ये कोस्ट गार्ड में आपको कोस्टल एरिया में, कोस्ट गार्ड नहीं, कोस्टल एरिया में आपको जॉब मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हाई डिमांड है। ठीक है, जो कोस्टल एरियाज़ में हाई डिमांड है, जो होम टाउन ज़्यादातर उधर ही के लोग इसको चूज़ करना पसंद करते हैं। ऐसे SSC में वो दूसरे पोस्ट के लिए बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो इसका डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। इसमें भी यूनिफॉर्म कोड है। ठीक है, यूनिफॉर्म कोड है, जैसे GST में आपका यूनिफॉर्म था, वैसे ही यहाँ पर भी एग्जामिनर में भी यूनिफॉर्म है। सैलरी गुड है। ठीक है, प्रमोशन आपको 5-6 साल में मिल जाएगा यहाँ पे आपका प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर में। ठीक है, और यहाँ पे प्रिवेंट स्मगलिंग का कार्य आपको देखना पड़ता है। वर्क रिस्की ही है। ठीक है, वर्क बहुत इजी नहीं है। कोस्टल एरिया में ही आपको पोस्टिंग मिलेगी। दिल्ली और मेट्रो सिटीज़ में आप बहुत कम इसकी पोस्टिंग देख सकते हैं। आपका कोस्टल एरिया फिक्स है, जैसे BSF को बॉर्डर एरिया मिलती है, वैसे ही आपको इसमें कोस्टल एरिया ही जॉब लोकेशन मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला देख ले। अगला है AAO और ऑडिटर। ठीक है, AAO और ऑडिटर। ऑडिटर का ग्रेड पे यहाँ पे 2800 आपको मिल जाएगा। ठीक है, ग्रेड पे, और AO का 4800 ग्रेड पे मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा खासा ग्रेड पे है यहाँ पे। इसमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपको मिल जाएगा। म्यूचुअल ट्रांसफ़र आप मिल जाएगा अगर आपके लोग आपके होम टाउन में, आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ के पर्सन हैं, तो आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र आसानी से मिल जाएगा। सैलरी गुड है, ग्रेड पे से ही पता चल रहा है। हाई पावर आपको मिलेगा ऑडिट। ठीक है, हाई पावर आपका रहेगा, ऑडिटिंग में आपका कार्य है। ठीक है, और गुड प्रमोशन है, प्रमोशन आपको अच्छा मिल जाएगा यहाँ पे, ज़्यादा स्लो नहीं है। ठीक है, तो ये आपका है AAO 4800 ग्रेड पे, और ऑडिटर 2800 ग्रेड पे है। ठीक है, दूसरा है नारकोटिक्स, CBI और NIA। ठीक है, ये जो आप सुनते रहते हैं कि ड्रग्स स्मगलिंग, ये सब में जो रेट पड़ते रहता है, नारकोटिक्स, CBI और NIA। ठीक है, ये सारी चीज़ों में आपका फील्ड वर्क है। ठीक है, ऑफिशियल वर्क ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेड वेड देखते रहना पड़ता है। तो फील्ड वर्क है ये आपका। हाई वर्कलोड यहाँ पे है, प्रेशर भी है, आपको ऊपर से हेड से अपने प्रेशर भी झेलना पड़ेगा, वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा रहेगा। आपको अपने जान को जोखिम में डालना पड़ेगा, क्योंकि आप इतने ड्रग्स वगैरह, ये स्मगलिंग, ये सब का तहकीकात करने जाएंगे, तो वहाँ पे आपको जोखिम अपना उठाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका फ्रिक्वेंटली ट्रांसफ़र और ट्रैवल भी होते रहेगा। ठीक है, एक जगह आप फिक्स नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आप किसी केस को सॉल्व करने के लिए अगर आपको दिल्ली से बिहार तक आना पड़े तो वो भी आपको करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपका दिल्ली लोकेशन है, आपका एरिया वहीं पे बंधा हुआ है कि आप दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते, आपको कहीं पे भी जाना पड़ेगा वर्क प्रेशर में। ठीक है, एक्सट्रीमली सिक्योरिटी वर्क है। ठीक है, एक्सट्रीमली सीक्रेट वर्क है, यहाँ पे आप किसी को भी कुछ भी बता नहीं सकते हैं। इवन आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं बता सकते हैं। अगर बातें लीक हो गई तो आप पे दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, तो एक्सट्रीमली सीक्रेट वर्क है ये, और यहाँ पे प्रमोशन भी अच्छी खासी मिल जाती है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में आपको ट्रांसफ़र नहीं मिलता है कहीं पे भी। नारकोटिक्स में आप एक ही जगह पे रहते हैं, आपको इंक्वायरी के लिए अलग अलग जगह पे जाना हो तो वो जा सकते हैं, लेकिन आपको ट्रांसफ़र नहीं मिलता है कहीं पे भी। वहीं पे CBI जो है, CBI में आपको छुट्टी नहीं मिलती, इसके बदले में आपको 12 महीने की जगह 13 महीने की सैलरी मिल जाती, 1 महीना का एक्स्ट्रा सैलरी आपको CBI में मिल जाती है। ठीक है, और
NIA में आपको 3-4 साल में ट्रांसफ़र मिल जाता है, ठीक है। 3-4 साल में NIA में ट्रांसफ़र मिल जाता है, नार्कोटिक्स में ट्रांसफ़र ही नहीं है और CBI में छुट्टियां नहीं हैं, तो इसके लिए आपको 13 महीने की सैलरी मिल जाती है। यहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, हेक्टिक वर्क है, सिक्योरिटी इशू भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी जान को है, ठीक है। लेकिन आप थ्रिल वाला कार्य करना चाहते हैं तो ये भी जॉब आपके लिए बहुत अच्छा है। नार्कोटिक्स में, CBI में, NIA में बहुत सारे चूज़ करते हैं कि हाँ मुझे ये थ्रिल वाला वर्क करना है, ठीक है। तो ये अच्छा खासा है, सैलरी अच्छी खासी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब एक है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसमें आपका डेस्क जॉब है, आपको डेस्क पे बैठ के ऑफिशियल वर्क करना है, ठीक है। सोशल रिस्पेक्ट इसमें भी अच्छी खासी है और फिक्स टाइम में आपको जॉब करना है, ठीक है। फिक्स टाइम में जॉब करना है, इसमें आपको टाइम मिल सकता है। आप कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना चाहते हैं, इसमें आपको विजिलेंस कमीशन में टाइम मिल जाएगा। उसके लिए आप ये बहुत बेहतरीन जॉब है अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो। अगला है डिविजनल अकाउंटेंट। डिविजनल अकाउंटेंट में आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र मिल जाता है। सबसे पहला चीज़ जोनल, यहाँ पर 2 जोन में बटा हुआ है डिविजनल अकाउंटेंट। एक तो डेड जोन है, ठीक है, डेड जोन है, और एक एक्टिव जोन है, ठीक है। एक्टिव जोन में वर्कलोड है, ठीक है, और डेड जोन में आपको टाइम मिल जाता है, टाइम सेविंग वाला जॉब है डेड जॉब जोनल डिविजनल अकाउंटेंट का, ठीक है। यहाँ पे जो डिविजनल अकाउंटेंट है ये इसको सारा रेगुलेट कौन करता है, तो स्टेट रेगुलेट करता है, स्टेट रेगुलेट करता है इसमें सारा चीज़। आपको सैलरी भी यही देगा, ठीक है। सैलरी, मेडिकल फैसिलिटीज़ और अलाउंसेस, ये सारी चीज़ें आपको स्टेट से मिलेंगी, सेंट्रल से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। डिविजनल अकाउंटेंट में सारी चीज़ें आपको स्टेट से मिलेंगी, स्टेट के हिसाब से ही आपको यहाँ पे कार्य करना रहता है, ठीक है। तो ये सारी मैंने कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क प्रोफाइल को मैं यहाँ पर डिस्कस कर पाऊँ। अगर कुछ छूट गया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ छूट गया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया कि वर्क प्रोफाइल मैं बता पाऊँ CGL का, तो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। और यहाँ पे आपको GK GS और करंट अफेयर्स के वीडियो जब रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, जय झारखंड, जोहार झारखंड।